उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के साथ चली मतदान एक्सप्रेस, कहा जाए तो चुनावी एक्सप्रेस। कर्नाटक में जहां बीजेपी को मात की खानी पड़ी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक नारा चल रहा है, केंद्र में मोदी और यूपी में योगी हैं, मोदी के लिए बहुउपयोगी, नारा सिद्ध होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस को एक और जहां विजय हाथ लगी है, तो बीजेपी के हाथ मायूसी आई है। चुनावी एक्सप्रेस चल पड़ी है राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की ओर। 5 राज्यों में दिसंबर तक चुनाव होने हैं। राजस्थान की राजाओं की धरती कहा जाता है कि त्रेता युग में जब काल यावन नामक राक्षस ने श्री कृष्ण भगवान पर आक्रमण किया, तो वह राजस्थान के मचकुंड धौलपुर पर पहुंचे। मचकुंड की धरती से इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हरिनिवास प्रधान जी। जिला परिषद से अपनी पुत्र वधू को भारी मतों से विजयी करा करके अब अगली आगामी तैयारियां कर रहे हैं। संगठन के साथ, भाजपा संगठन के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। संगठन को मजबूत बुनियाद तरीके से धौलपुर में खड़ा करने की कोशिश हरिनिवास प्रधान जी के द्वारा की जा रही है। आगामी विषयों को लेकर आगामी चुनाव जो कि दिसंबर में होने हैं, क्या तैयारियां भाजपा जिला धौलपुर की हैं, क्या तैयारियां संगठन भाजपा जिला धौलपुर की हैं। जिस तरीके से वसुंधरा राजे नाराज हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वसुंधरा की धरा पर बीजेपी के लिए वसुंधरा फूल की जगह सूल न खड़े कर दें। विस्तार से चर्चा करेंगे प्रधान जी के साथ। प्रधान जी, वसुंधरा की धरती, वसुंधरा की नाराजगी, वसुंधरा की धरती पर भाजपा के लिए फूल की जगह सूल दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी राष्ट्रीय लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। उनके रहते सूल नहीं फूल बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी गलत सोच है कि उनके रहते फूल बनेगा, सूल नहीं बनेगा। वो संगठन को मजबूत करने के लिए खूब प्रयास कर रही हैं। हम लोग पूरे के पूरे संगठन के लोग, हमारे यहाँ कोई ऐसा उनके प्रति भाव नहीं है। ये तो उच्च स्तर की बातें हैं जिनको हम लोगों को कोई ध्यान में नहीं रखना है। धौलपुर में जन आक्रोश रैली हुई, भरतपुर में अमित शाह जी का आना हुआ। कार्यालय उद्घाटन के दौरान वसुंधरा राजे को कहीं न कहीं संगठन की ओर से नजरअंदाज किया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल गलत सोच है। अभी माननीय हमारे गृह मंत्री जी का जो आगमन हुआ था भरतपुर में, उनका संबोधन हुआ, सभी सम्मान पूर्वक मंच पर उपस्थित हुई, जनता को संबोधित किया। ऐसा तो बिल्कुल कहीं नहीं है। कांग्रेस की सरकार है, लगातार धौलपुर की हम बात करें तो कांग्रेस भाजपा में सहमत का खेल रहता है। इस बार उत्तर प्रदेश से हाथी मदमस्त चाल राजस्थान की ओर चल रहा है। यही मदमस्त हाथी जो है राजस्थान में भी काम करेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी कम से कम 180 सीट के साथ विजय हासिल करेगी। ये हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बात मध्य प्रदेश की कर लें, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की गुटबाजी का फायदा भाजपा ने उठाया। गहलोत के पास बहुमत है, गहलोत के पास पायलट है, बीजेपी के पास कौन सा पायलट मौजूद है? हमारे पास पायलटों की कोई कमी नहीं है। हमारी पार्टी में तमाम पायलट है। ऐसा कांग्रेस के पास एक पायलट है, हमारे पास बहुत सारे पायलट है। खबर है कि बीजेपी सचिन पायलट को तोड़ने का काम कर रही है। नहीं, पायलट के लिए, हमारे यहाँ पायलट जी के लिए हमेशा, अगर वो हमारे साथ आना चाहे, पार्टी में आना चाहे, उनका स्वागत है। धौलपुर राजनीति की बात करें, अभी अशोक शर्मा जी के दुखद भरी निधन भरी खबर सामने आई। ये उसके बाद में शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी से नाराज दिख रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा जिला धौलपुर में कमजोर कड़ी साबित होती दिख रही है। नहीं, बिल्कुल कोई कड़ी कमजोर नहीं है। उनकी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी। उन्होंने हमारे राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग किया है, तब से वो कांग्रेस की तरफ है, उनकी कोई मजबूरी रही होगी।
हमारी पार्टी कहीं कोई कमजोर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कोई कमजोर नहीं है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, जी, भाजपा सिर्फ धौलपुर पर है, वो भी बीएल कुशवाहा जो बसपा से विधायक रहे थे, उनकी बधू थी, वो फिर भाजपा में आई। कांग्रेस कड़ी कमजोर है, आप बार बार भाजपा को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस कड़ी हमारी विधायक थी, बीजेपी से बनी, वो तो कहां कमजोर है। अब उनकी क्या मजबूरी रही कि वो कांग्रेस की तरफ चली गई, लेकिन विधायक तो वो बीजेपी से बनी। कारवा दलजीत सिंह से शुरू हुआ था, लगातार बनवारी लाल जी की बांसुरी फेल हुई, साइकिल जो कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान की ओर बढ़ रही थी वो भी रास्ते में रुक गई। हाथी ने धौलपुर में जरूर पैर जमाए। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी या किसी क्षेत्रीय पार्टी को साथ में लेगी? बीजेपी की क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि बीजेपी किसी क्षेत्रीय दल से कोई बात करे? बीजेपी तो इतना बड़ा एक संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो चुका है। मेरा मतलब बीजेपी क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की कोशिश करेगी क्या? अब वो उस समय क्या स्थिति बनेगी तब हाईकमान समझे इन बातों को। 200 सीट है, गहलोत लगातार महंगाई राहत अभियान चला रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई राहत कैंपों में सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन काम के नाम पे उनका कुछ भी काम लाभार्थियों का हो रहा हो तो मेरे को बताओ। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। धौलपुर में विकास कितना हुआ? शोभा रानी विधायक रही, कांग्रेस की सरकार रही, एक कहा जाए तो विपरीत दिशा से विधायक का चुनना, विकास करना चुनौती रहता है। विकास जितने भी मूलभूत जो विकास की जड़ें चल रही हैं धौलपुर में, वो माननीय वसुंधरा जी के टाइम की जो भी शुरुआत हुई थी विकास कार्यों की, वही गति स्लो जरूर हो गई है, उसमें प्रगति कुछ नहीं हुई है। योजनाएं वही पुरानी, चम्बल लिफ्ट परियोजना जो महारानी जी ने दी थी राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए, वह भी काम स्लो स्थिति में पड़ा हुआ है। फंड है ही नहीं। हमारे गहलोत जी ने 19 तो जिले बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन उनके लिए कहाँ व्यवस्थाएं हैं? ये सारी चीजें घोषणाओं की सरकार हो चुकी है। बीजेपी सरकार जब सरकार बनेगी तब मूल सारी व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इस समय तो गहलोत जी केवल और केवल सरकार बचाने में लगे हुए हैं। किसी भी तरह उनको अपने 5 साल पूरे करने हैं, उनको जाना है, ये उनके दिमाग में फिट हो चुका है कि मुझे तो जाना है। घोषणा करते जाऊं, केवल जनता को बहकावा दिया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, और इसके अलावा गहलोत जी के पास कुछ भी नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता निकलता है। राजस्थान में 25 की 25 सीट आएंगी, हमेशा आती रही है, वसुंधरा जी के टाइम से आई, फिर भी एक भी। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन राजस्थान में 25 के 25 सीट आएंगी लोकसभा की। आप राजस्थान में लोकसभा 25 से 25, विधानसभा 180 का दावा कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। कर्नाटक में निराशा हाथ लगी है। अब देखो, वहां की स्थिति तो सबको पहले से पता थी, कांग्रेस आनी है। बीजेपी ने इतना प्रयास जरूर किया माननीय मोदी जी ने कि हमारी परसेंटेज नहीं घटी है, भारतीय जनता पार्टी की परसेंटेज, वोट परसेंटेज नहीं घटा है, केवल सीट कम हुई है। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था उस समय भी 33 पॉइंट कुछ परसेंटेज था, आज भी वही परसेंटेज है, सीटों में अंतर हुआ है। सिद्धरमैया नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के होंगे, प्रधानमंत्री से मिले हैं। क्या लग रहा है कि सिद्धरमैया का प्रधानमंत्री से मिलना क्या कर्नाटक में कमल खिलने जा रहा है? ये तो देखो प्रोटोकॉल है। सिद्धरमैया जी कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनमें पैटर्न बना है, बन तो नहीं रही है कांग्रेस में सरकार में, 2.5 साल का पैटर्न हो रहा है। ये कोई सरकार बनने का मामला दिख रहा है? आगे चल के फिर इनमें लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। तो इनकी गुटबाजी का फायदा क्या बीजेपी मध्य प्रदेश? देखो, बीजेपी कभी फायदा नहीं लेती किसी की भी गुटबाजी की। बीजेपी तो अपने परिस्थिति को देखती है, जब कोई ऐसी स्थिति लगती है तो बीजेपी हमेशा तैयार रहती है पर जनता की
जनता के जो भाव वहां से प्रकट होते हैं उस हिसाब से बीजेपी निर्णय लेती है। धौलपुर क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। लगातार योगी जी माफियाओं पर डंडा चला रहे हैं और धौलपुर में खनन बढ़ता जा रहा है। गहलोत सरकार चुप। गहलोत जी के हाथ से तो कुछ नहीं हो पा रहा है। गहलोत जी तो बिल्कुल अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। उनसे ये भूमाफिया, आपके पेपर लीक के मामले, ये सब कितने मामले फेल पड़े हैं। गहलोत जी तो अपनी सरकार जैसे तैसे बचा के चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नारा है, यूपी में योगी है बहुउपयोगी। राजस्थान के लिए कौन सा योगी सामने आएगा इस बार? राजस्थान का फर्क जो है यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है। योगी जी का डंडा तो यहाँ भी उसी तरह काम करेगा। सरकार, योगी जी हमारे स्टार प्रचारक होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कहीं न कहीं से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी योगी जैसा ही मुख्यमंत्री ला करके देंगे। आप लंबे समय से राजनीति क्षेत्र में हैं, कम समय भाजपा में हुआ है, इससे पहले आप कांग्रेस के एक कट्टर कार्यकर्ता थे। मोह भंग का कारण क्या है? मोह भंग मोदी जी के द्वारा सबका मोह भंग हो गया। जितने भी कांग्रेस के थे, जब से मोदी जी ने सरकार केंद्र में संभाली है तब से अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं का मोह भंग। सबका साथ सबका विकास के साथ चलने की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी कर रही है। उसी आधार से क्या होंगे आगामी 2023 दिसंबर तक चुनाव होने हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो हमारे जनता के हित में जो भी मुद्दे आज हम रीट पेपर लीक है, खनन माफिया हैं, ये सारे मुद्दे जो राजस्थान के हैं उनको भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी। क्या विशेष रहेगा? वसुंधरा के दम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री नया? वसुंधरा राजे हमारी बड़ी लीडर हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी की। उनके नेतृत्व में सारे नेता मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ में संगठन में बतौर कार्यकर्ता काम कर रहे हरिनिवास प्रधान जी ये हमसे वार्ता कर रहे थे। लगातार भाजपा के राजस्थान के पदाधिकारी वसुंधरा राजे जी का बचाव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा में गुटबाजी साफ सामने आ रही है। एक और जहां वसुंधरा राजे को राजस्थान भाजपा की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वही उनके पदाधिकारी उन्हें बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दों पर बात आई है तो लगातार राजस्थान भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता योगी जी की ओर जाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में कौन से योगी एक बार भाजपा का कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता का मूड 50-50 के में है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने कोई पायलट अभी स्थिर रूप से नहीं है और बहुमत के साथ बैठे गहलोत के पास एक पायलट तो है, लेकिन वो पायलट भी लगातार गहलोत के साथ गुटबाजी का काम कर रहे हैं। 2023 में सत्ता की, राजस्थान की सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल लगातार सभी पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। अपने साथी के साथ प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शेखर पंडित, धौलपुर।